से ऊपर यानी कि वेजाइन यानी जो वेस्टिब्यूल्स होता है, जो फीमेल का एक्सटर्नल जेनिटलिया होता है, सबसे ऊपर की साइड क्या होता है, ट्रायंगुलर शेप में हेयर प्रेजेंट होते हैं। वह हेयर जिस जगह प्रेजेंट होता है उसको मॉन्स प्यूबिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मॉन्स प्यूबिस, जो कि एक फैटी क्यूशन लाइक क्या होती है बेटा, स्ट्रक्चर है, जो कि किसको प्रोटेक्ट करने का काम करती है, प्यूबिक बोन, यानी कि सिंपाइसिस प्यूबिक बोन को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। ड्यूरिंग द कोइटस, कोइटस के दौरान इस पे फ्रैक्चर होने की संभावनाएं ज्यादा होती है। तो उस फ्रैक्चर को रिड्यूस या कम करने के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है? मॉन्स प्यूबिस। देन इसके बाद जो लार्ज लिप लाइक स्ट्रक्चर होती है उसको लेबिया मेजोरा बोलते हैं। लेबिया माइनोरा, लेबिया मेजोरा के इनर साइड होता है। लेबिया माइनोरा, लेबिया मेजोरा एक स्पेस बनाते हैं। इस स्पेस को हम वेस्टिब्यूल बोलते हैं और वेस्टिब्यूल के अंदर 4 ओपनिंग होती है। यूरेथ्रल मीटर्स जिसे यूरिन पास आउट होता है, वेजाइनल ओपनिंग जिसे कोइटल एक्टिविटी होती है, पेनिस को रिसीव करता है, चाइल्ड बर्थ के लिए पाथवे प्रोवाइड करता है, मेंस्ट्रुएशन ब्लीडिंग के लिए एक रास्ता प्रोवाइड करता है ताकि जो ब्लीडिंग है वह बॉडी से बाहर हो जाए, राइट। देन इसके बाद वेजाइना के आइदर साइड पर 2 और ओपनिंग होती है जो बार्थोलिन ग्लैंड की होती है। बार्थोलिन ग्लैंड क्या करती है, जो बुलवा होता है, जो एक्सटर्नल जेनाइटल होता है, जो वेजाइनल कैनाल होती है, उसको लुब्रिकेट यानी कि मॉइस्ट करने का काम करता है ड्यूरिंग द कोइटल एक्टिविटी, ताकि कोइटल फैसिलिटेट बने, किसी भी प्रकार का फ्रिक्शन ना हो। उस फ्रिक्शन को कम करने के लिए वेजाइना पे क्या करती है, सिक्रेशन का सिक्रेट करती है, यानी कि उसको लुब्रिकेट करती है। देन इसके बाद वेजाइना के ऊपर एक पार्शियली क्या होती है, कवरिंग होती है। इस कवरिंग को हम बोलते हैं हाइमन। हाइमन क्या करती है, वेजाइना को पार्शियली कवर करने का काम करती है, वेजाइनल कैनाल को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। देन हाइमन वर्जिन फीमेल के अंदर प्रेजेंट होती है। मे बी वर्जिन फीमेल का मीन्स होता है कि उस लड़की के अंदर मोस्टली प्रेजेंट रहेगी जो लड़की ने कभी एक्सरसाइज नहीं की होगी, रनिंग नहीं की होगी, जंपिंग नहीं की होगी, ठीक है, साइकिलिंग नहीं की होगी। तो उनके अंदर तो ये क्या होती है, इंटेक्ट रहती है, मतलब यानी कि मेंटेन रहती है, बरकरार रहती है। लेकिन आजकल लड़कियां क्या होती है बेटा, अब पर्दे में रहने वाली तो है नहीं, रनिंग भी करती है, साइकिलिंग भी करती है, जंपिंग भी करती है, ठीक है, अदर और भी काम है उनको भी करती है, ठीक है। तो ये रप्चर होने की संभावना है। पहले के जो पाउले भूत होते थे इसी हाइमन को देख के लड़के की प्योरिटी पे शक करते थे, ठीक है। तो अभी ऐसा नहीं है, क्योंकि कुछ भी अभी गंदे लोग हैं वो प्योरिटी पे शक करते हैं, लेकिन ऐसे लोगों को सीधा उंगली से ना करके उल्टे हाथ से सबक सिखाया जाए, ठीक है। देन इसके बाद मैं नंबर 1 लिख रहा हूं, मॉन्स प्यूबिस। एक्सटर्नल जेनाइट्रिलिया का सब पार्ट है बेटा मॉन्स प्यूबिस। मॉन्स प्यूबिस आपने देखा होगा कि जो प्यूबिक बोन होती है उसके ऊपर फैटी क्यूशन बनाने का काम करता है, प्यूबिक बोन को बचाने का काम करता है ड्यूरिंग द कोइटस, प्यूबिक बोन को प्रोटेक्ट करता है। मॉन्स प्यूबिस के ऊपर क्या होता है, कोर्स हेयर प्रेजेंट होते हैं। कोर्स हेयर का प्रेजेंट का मीन्स होता है कि घुंघराले ट्रायंगुलर शेप में बाल हेयर प्रेजेंट होते हैं। मॉन्स प्यूबिस कंप्लीट हुआ, इसका फंक्शन समझ में आ गया आपको। यानी कि क्या करता है मॉन्स प्यूबिस, मॉन्स प्यूबिस का काम होता है कि जो पेल्विक यानी कि जो प्यूबिक बोन है उसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है, और सेक्सुअल अराउजल को भी क्या करता है बेटा, स्टिमुलेट करता है, यानी कि सेक्सुअल उत्तेजित करता है, ठीक है, देन स्टिमुलेट करता है। सेकंड पॉइंट, अगर हम सेकंड पॉइंट की बात करें तो सेकंड पॉइंट में लेबिया मेजोरा, लेबिया मेजोरा को हम क्या बोलेंगे, लेबिया मेजोरा, लेबिया मेजोरा लार्जर लिप लाइक स्ट्रक्चर होती है जो बाहर से क्या होती है, मोटी एंड थिक होती है। ये कोइटस के टाइम क्या होती है बेटा, मोर थिक हो जाती है, यानी कि सेलोन हो जाती है, ऐसा लगता है जैसे कि इसमें सूजन आ गई हो ड्यूरिंग द कोइटल एक्टिविटी। ये
सूजन आ गई। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये लेयर क्या करते हैं कि वेजाइनल जो कैनाल है, जो ओपनिंग है, उसको प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं ड्यूरिंग द कोइटस, ताकि वो रप्चर ना हो, टीयरिंग ना हो, अदर प्रकार की एबनॉर्मलिटीज ना आए। लेबिया मेजोरा का मेन फंक्शन याद रखना है, प्रोटेक्ट करता है किसको? इनर स्ट्रक्चर को, एंड सेक्सुअल अराउजल के लिए क्या होता है? रेस्पॉन्सिबल होता है, राइट। लार्ज लिप लाइक स्ट्रक्चर होती है तो क्या लिखेंगे इसका? यानी कि ये प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्ट इनर स्ट्रक्चर, इनर स्ट्रक्चर, एंड जो इनर स्ट्रक्चर होता है उसको प्रोटेक्ट करता है ड्यूरिंग द कोइटस, एंड सेक्सुअल क्या करता है? अराउजल करता है। सेक्सुअल अराउजल में सेक्सुअल क्या करता है बेटा? स्टिमुलेट करने का काम करता है। क्या करेगा? सेक्सुअल अराउजल करेगा, राइट। यहां तक आपको समझ में आया? देन उसके बाद इसके जस्ट नीचे एक और होती है, उसको बोलते हैं लेबिया माइनोरा, थर्ड स्ट्रक्चर। क्या बोलेंगे? लेबिया माइनोरा। इसका भी लगभग लगभग क्या होता है? जस्ट बिलो द लेबिया मेजोरा। कहां पे प्रेजेंट होगी? लेबिया मेजोरा के जस्ट बिलो प्रेजेंट होगी, राइट। यानी कि ये क्या करती है? फोरचिप, क्लाइटोरिस, स्किन जो फोल्डेड होती है अपर साइड मॉन्स प्यूबिस की तरह, उनको भी यही बनाने का काम करती है। जो स्किन फोल्ड होके एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर में बन जाती है उसको हम क्या बोलते हैं? क्लाइटोरिस, ठीक है। उस क्लाइटोरिस का निर्माण भी यही करती है। इसका एक ही याद रखना, एक ही फंक्शन याद रखना, ये क्या करती है? जैसे मान लीजिएगा ये वेजाइना है, ये क्या है? वेजाइनल ओपनिंग है, राइट। इस वेजाइनल ओपनिंग के क्या होती है? इस प्रकार से प्रेजेंट होती है, राइट। कोइटस के दौरान क्या होती है? ये भी फूल जाती है, साथ में लेबिया मेजोरा तो फूलती है, लेकिन ये भी क्या हो जाती है? फूल जाती है। तो इसको बिल्कुल क्या कर देगी? एक तो नैरो करेगी और दूसरा इसको प्रोटेक्ट करने का काम करेगी। एक तो सेक्सुअल कोइटल प्लीजर को इंक्रीज करेगी और दूसरा क्या करेगी? वेजाइनल को प्रोटेक्ट करेगी। तो इसका मेन फंक्शन क्या लिखोगे आप? प्रोटेक्ट वेजाइना, प्रोटेक्शन ऑफ वेजाइना लिख सकते हो आप। पूछा जाता है, इसमें थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करना है आपको। प्रोटेक्शन इसका फंक्शन है, प्रोटेक्शन ऑफ वेजाइना। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? इसके बाद अगर हम फोर्थ स्ट्रक्चर, फोर्थ स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, फोर्थ स्ट्रक्चर में क्या लिखोगे बेटा? क्लाइटोरिस। यानी कि लेबिया मेजोरा और लेबिया माइनोरा सिम्फाइसिस प्यूबिस की तरह क्या होती है? इस प्रकार से फोल्डेड स्किन बनती है। उस फोल्डेड स्किन, इस प्रकार के फोल्डेड स्किन बन रही है, इसको हम क्या बोलते हैं? क्लाइटोरिस। और क्लाइटोरिस में क्या होती है? मच मोर अमाउंट में नर्व सप्लाई, ब्लड सप्लाई होती है, और ये इरेक्टाइल टिश्यूज की बनी होती है। इरेक्टाइल में जो इजीली इरिटेट हो जाते हैं, ठीक है, किसी भी चीज को यानी कि स्टिमुलेट करने के लिए। तो क्लाइटोरिस, क्लाइटोरिस का एक ही फंक्शन है, वो फंक्शन आपको याद रखना है। क्लाइटोरिस क्या करता है? सेक्सुअल प्लेजर को इंक्रीज करवाने में मदद करता है, या फिर उसमें क्या करता है बेटा? काम करता है। तो प्लेजर ड्यूरिंग द इंटरकोर्स, इंटरकोर्स के दौरान प्लेजर करने का काम करता है। तो यहां लिख दो इसका फंक्शन क्या होगा? प्लेजर ड्यूरिंग इंटरकोर्स। जानते हो, समझाने की जरूरत नहीं है। इंटर कोर्स, राइट। दूसरी बात, इसके अंदर क्या होती है? मच मोर अमाउंट में नर्व सप्लाई होती है, ब्लड सप्लाई होती है, और एक किसका बना होता है? यानी इरेक्टाइल स्पंज टिश्यूज का बना होता है। किसका बना होता है? इरेक्टाइल स्पंज टिश्यूज का बना होता है। तो ये मेडअप होता है, मेडअप, मेडअप ऑफ इरेक्टाइल स्पॉन्जी टिश्यूज, राइट। इसीलिए क्लाइटोरिस हमारी बॉडी का, हमारी बॉडी नहीं, फीमेल बॉडी का सबसे हाईली सेंसिटिव ऑर्गन होता है बेटा। कौन? क्लाइटोरिस। ये क्या होता है? हाईली सेंसिटिव ऑर्गन होता है, सेंसिटिव ऑर्गन्स होता है। कैसा होता है? सबसे हाईली सेंसिटिव ऑर्गन्स होता है। यहां तक आपको समझ में आया? देन इसके बाद, क्लाइटोरिस के बाद हाइमन।
यहाँ लिख देता हूँ फोर्थ, वहां लिख दिया फिफ्थ। फिफ्थ में मैं लिख देता हूँ हाइमन। हाइमन क्या करता है, वेजाइना को पार्शियली कवर करने का काम करता है। जो वेजाइना होता है उस वेजाइना को पार्शियली क्या करता है, कवर करने का काम करता है। आपने मार्केट का घी का डिब्बा देखा, डिब्बा घी, डाल्डा, मिल्क पाउडर, बच्चे का जो दूध पिला, बच्चे वाला मिल्क पाउडर देखा, और जब ढक्कन खोलते हैं तो उसके अंदर जिलेटिन की कवरिंग मिलती है, राइट। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भी क्या होती है, थिन वेजाइनल ओपनिंग के ऊपर क्या मिलेगी, पार्सल एक कवरिंग मिलेगी। उस कवरिंग को हम क्या बोलेंगे, हाइमन। क्या बोलेंगे, हाइमन। और हाइमन का जो मेन काम होता है, ये क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है वेजाइनल कैनाल को ड्यूरिंग द फिटल पीरियड। फिटल पीरियड के दौरान वेजाइनल कैनाल को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। और कोइटस के दौरान ये रप्चर हो जाती है, रनिंग के दौरान भी यह रप्चर हो जाती है, जंपिंग के दौरान भी यह रप्चर हो जाती है, साइकिलिंग के दौरान भी यह रप्चर हो सकती है। पहले के बावलेभूत हाइमन से ही क्या करते थे, फीमेल की प्योरिटी पे शक करते थे, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि पहले के लोग अंधविश्वासी ज्यादा थे। अंधविश्वासी मीन्स यानी कि उनको पता है कि खुद के अंदर डिफेक्ट होने की वजह से हमारे बच्चा नहीं हो रहा है, और अपनी वाइफ को किसी बाबा के घर भेज देते हैं, बाबा मंत्र बोलेंगे और हमारे घर में क्या आएगी, खुशी आएगी। अरे बाबा के मंत्र बोलने से खुशी आती तो भगवान का बनाया हुआ मास्टर प्लान की बैंड नहीं बज जाती है कि नहीं बेटा। ये साइंटिफिक एक मेथड्स होता है, स्पर्म और ओवम मिलेंगे तभी फर्टिलाइजेशन होगा, किसी मंत्र जंतर तंत्र से फर्टिलाइजेशन होने वाला नहीं है, ठीक है। बहुत सारे अभी भी शिकार होते हैं जो इलिटरेट, पढ़े लिखे नहीं है, अनपढ़ है, तो वो बोलते हैं, मतलब कहते हैं ना कि हमारे बच्चा क्या हुआ था, देवरे देवरे ढोकने से बच्चा आया था। अरे देवरे देवरे ढोकने से बच्चा नहीं आया था, तुम्हारी मेहनत का रिजल्ट है। अगर देवरे ढोकते रहते तो अब बच्चा कहां से आता, आता कि नहीं। तो सबको क्या करना है, आपको जगाना है कि भाई बाबा बाबा कुछ नहीं है, एक गॉड का बहुत ही क्या है, सॉलिड स्ट्रक्चर है, गॉड का बनाया हुआ मास्टर प्लान है, कोई बाबा इसको तोड़ नहीं सकता है। हमारी बॉडी में 11 सिस्टम बनाया है, 10 सिस्टम जीने के लिए जरूरी है और एक सिस्टम बच्चे पैदा करने के लिए जरूरी है। अगर बच्चे पैदा भी नहीं होंगे तो लाइफ में किसी प्रकार का कोई डिमेरिट नहीं आने वाला। ऐसा नहीं है बच्चा पैदा नहीं हो तो बुढ़ापा नहीं आएगा या जवानी नहीं जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। सब कुछ स्टेज मतलब यानी स्टेप बाय स्टेप सब कुछ होंगे, और हो सकता है कि इस चीज का यूज ना करे और ज्यादा पावरफुल बन जाए। स्वामी विवेकानंद इन चीज को परहेज करता था तो माइंडेड बने। बेटा जितने भी कुंवारे कुंवारे होते हैं ना, वो सॉलिड स्ट्रक्चर में जाते हैं। जैसे नरेंद्र मोदी शादी की, घर माननीय प्रधानमंत्री जी शादी की, लोग वाइफ को क्या किया, छोड़ा और बन गए पीएम। अटल बिहारी वाजपेयी जी शादी नहीं की, बन गया प्रधान। हाँ, शादी नहीं की बेटा उन्होंने, अटल बिहारी वाजपेयी जी, और बन गए क्या, पीएम। बेटा ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि किसी आदमी को सक्सेस की सीढ़ी में चढ़ने के लिए डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कहीं ना कहीं एक फीमेल का हाथ है। वो फीमेल उसकी सिस्टर हो सकती है, वो फीमेल उसकी माँ हो सकती है, वो फीमेल उसकी फ्रेंड हो सकती है, या अदर और रिलेटिव हो सकते हैं। सीढ़ी की जब कोई भी आदमी ऊपर चढ़ता है तो उसके पीछे कई लोगों का बलिदान होता है। अगर आज मैं यहाँ पे खड़ा हूं और आपको अभी टीचिंग करवा रहा हूं, आपको गाइडेड करवा रहा हूं, पढ़ा रहा हूं, तो कहीं ना कहीं मेरे पीछे कई लोगों का हाथ होगा, जो जिन लोगों ने मुझे यहाँ तक बनाने के लिए बहुत मेहनत की होगी। जैसे लाइक मेरे गुरुजी हैं, टीचर है, माता पिता है, भाई बहन है, फ्रेंड है, दोस्त है। कहीं ना कहीं बेटा ऐसा नहीं और भी है, जैसे आसपास के कचौरी वाले हैं, चाय वाले हैं, बेटा वो भी हमारी लाइफ में कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है। अगर वो नहीं होंगे तो क्या हम चाय पी पाएंगे, वो नहीं होंगे तो क्या हम कपड़े धो पाएंगे, साबुन बनाने वाले फैक्ट्री नहीं होगी तो हमारे कपड़े के दाग जाएंगे, नहीं ना। तो एक रोल उनका भी होता है हमें आगे बढ़ाने के लिए। अगर आसपास आटा नहीं मिला, आटा वाला नहीं हो तो खाना कैसे बनाओगे, भाई जी ने खाना नहीं बनाया तो खाओगे कैसे। तो हमारी सक्सेस के पीछे डायरेक्ट इनडायरेक्ट वेरियस टाइप ऑफ पर्सन का क्या होता है, हिडन रूप से रोल प्ले होता है। तो हर चीज का, हर प्रोफेशन का मायना है, हर प्रोफेशन एक इंपॉर्टेंट प्रोफेशन होता है, चाहे वो बाल कटिंग का हो, टीचिंग का हो, कुकिंग का हो,
या फिर अदर ही क्यों ना हो, तो सभी को रेस्पेक्ट करो, छोटा हो या बड़ा हो, बड़ा है तो सलाम करो, छोटा है तो गाइडेड करो, ठीक है। किसी को बेइज्जती या क्या बोलते हैं उसे दुत्कारो मत हो। आपके पास तभी आता है जब उसको जरूरत होती है, नहीं तो जिसको जरूरत नहीं होती वो भगवान को भी याद नहीं करता है। और आपको क्या होना चाहिए, गर्व महसूस होना चाहिए कि कैंडल की जरूरत रात में पड़ती है, ठीक है। दिन में कैंडल को कौन देखता है? हाइमन क्या करता है, पार्शियली कवर करता है किसको, वेजाइना को। और कवर करने का पीछे कारण ये होता है कि वो प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्ट वेजाइनल कैनाल, प्रोटेक्ट करता है किसको, वेजाइनल कैनाल को, ड्यूरिंग ड्यूरिंग फीटल पीरियड, जो फीटल पीरियड होता है उस दौरान, फीटल पीरियड। यहां तक आपको समझ में आया? देन हाइमन के बाद आगे देखो, आगे और भी स्ट्रक्चर है, वेस्टिब्यूल। वेस्टिब्यूल देखो, वेस्टिब्यूल नहीं लिखा बेटा, ठीक है कोई बात नहीं, फोर्थ एंड फिफ्थ सिक्स में मैं लिख देता हूं वेस्टिब्यूल, इसको मिटा देता हूं। वेस्टिब्यूल, वेस्टिब्यूल भी इंपॉर्टेंट है। वेस्टिब्यूल क्या होता है, एक स्पेस को बोला जाता है। वेस्टिब्यूल किसको बोलेंगे, एक स्पेस होता है, उस स्पेस को बोला जाता है क्या, वेस्टिब्यूल। वेस्टिब्यूल का मीन्स यानी कौन सा स्ट्रक्चर है, सिक्स। यहां लिखा हुआ है वेस्टिब्यूल, क्या लिखा हुआ है, वेस्टिब्यूल। बेटा वेस्टिब्यूल का मीन्स ही क्या होता है, स्पेस या स्मॉल, या तो स्मॉल स्पेस बोल दीजिएगा या फिर क्या बोल दीजिएगा, स्मॉल कैविटी होता है। सर हमें कछु ना समझ में आयो, स्मॉल कैविटी कहाँ पे होती है? अरे ये मान लीजिएगा यूविला है, नॉट यूविला, बुलवा, यही तो लिखा मैंने, बुलवा। बेटा यूबुला माउथ में होता है, बुलवा यहाँ पे होता है, समझ रहे हो आप? तो आप ये मत कह देना यूबुला सिचुएटेड इन द जेनिटल ऑर्गन्स, ऊपर का नीचे और नीचे का कहाँ शिफ्ट कर दिया, ऊपर। ऐसे एक बच्चा था हमारे टाइम में, राइट और नॉट ऑफ द फीमर के बारे में उसे पूछा गया था, हमारा क्लासमेट था, तो उसने अपनी नोटबुक में लिखा है फीमर सिचुएटेड इन द एनस, एनस के अंदर फीमर सिचुएटेड होती है। अरे भाई साहब जब फीमर के अंदर एनस, एनस के अंदर फीमर होगी तो सुबह का काम कैसे करेगा? ऐसे ऐसे बावले भूत भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये जो स्पेस देख रहा है, इस स्पेस को क्या बोलते हैं, वेस्टिब्यूल। और वेस्टिब्यूल में चार ओपनिंग होती है। पहली ओपनिंग होती है यहाँ पर, इसको बोलते हैं यूरेथ्रल मिटस, क्या बोलते हैं, यूरेथ्रल मिटस, जहां से यूरिन पास आउट किया जाता है, राइट। इसके जस्ट नीचे एक और लार्ज ओपनिंग होती है, इसको बोलते हैं वेजाइनल ओपनिंग या फिर वेजाइनल मिटस या वेजाइनल ओरिफिस बोल दीजिएगा, राइट। देन इस वेजाइनल ओरिफिस के आइदर साइड पर छोटी छोटी दो और ओपनिंग होती है। इन दो ओपनिंग को हम बार्थोलिन ग्लैंड के नाम से जानते हैं, बार्थोलिन ग्लैंड के नाम से जानते हैं। यहां तक आपको समझ में आया? ये बार्थोलिन ग्लैंड क्या करते हैं, सीक्रेशन सीक्रेट करते हैं ड्यूरिंग द कोइटस, और कोइटस के दौरान वेजाइना को क्या करते हैं, लुब्रिकेट करता है, कोइटस को फैसिलिटेट बनाती है, ठीक है, और उसकी प्लेजर इंक्रीज करवाती है। देन इसके बाद यहाँ तक आपको समझ में आया? वेस्टिब्यूल तो आपको समझ में आ गया होगा। वेस्टिब्यूल क्या होता है, स्मॉल कैविटी होती है, राइट, जिसके अंदर क्या होती है, चार ओपनिंग होती है, यूरिथ्रा होता है, वेजाइनल मिक्टस होता है, वेजाइनल ओपनिंग बोल दीजिएगा, मिक्टस को आप क्या बोल सकते हो, ओपनिंग बोल दो, या फिर क्या बोल दो, ओरिफिस बोल दो, ओरिफिस भी आप बोल सकते हो। इसको यूरेथ्रल क्या बोल सकते हो, ओरिफिस बोल सकते हो। ओरिफिस का मतलब होता है छिद्र, बॉडी में जहां जहां छिद्र हो गए उसी को ओरिफिस बोलते हैं। कान का ओरिफिस, नाक का ओरिफिस, एनस का ओरिफिस, और भी ओरिफिस होते हैं, ठीक है। इसके बाद आगे लिखो, आगे का है बार्थोलिन ग्लैंड, यानी कि हाँ लिखा देंगे अभी, एक बार समझ लो, यानी कि वेस्टिब्यूल्स हो गया। इसके बाद सेवन, सेवन स्ट्रक्चर में आएगा बेटा बार्थोलिन ग्लैंड, ये बार्थ यहां लिख देता हूं सेवन, राइट। ये सेवन स्ट्रक्चर लिखा हुआ है क्या, बार्थोलिन ग्लैंड।
बार्टोलिन ग्लैंड क्या होती, प्रेजेंट होती आइदर साइड ऑन द वेजाइना, वेजाइनल ओपनिंग, वेजाइनल ओपनिंग के दोनों साइड प्रेजेंट होती। जब कोइटस होता है उस दौरान क्या करती, सिक्रेशन सिक्रीट करती है और वेजाइनल ओपनिंग को लुब्रिकेट करती है और जो फ्रिक्शन है, जो घिसा हुआ है, उसको कम करने का काम करती है। ठीक इसी प्रकार पेनिस के जो पेनिस होता है, पेनिस का जो सिलेंड्रिकल स्पेस होता है, उसमें भी क्या होती है, ग्लैंड प्रेजेंट होती है। ड्यूरिंग द कोइटस क्या करती है, वो भी सिक्रेशन सिक्रीट करती है और पेनिस को लुब्रिकेट रखने का काम करती है। और ओल्ड एज में क्या हो जाता है बेटा, ड्राई हो जाता है सब कुछ, सिस्टम ही काम ही करता है ओल्ड एज में। लेकिन फिर भी अखबार में पढ़ता रहता हूँ, 80 साल 60 ईयर के बाबा ने 5 साल की बच्ची को नोचा, कल ही अखबार में आया, कल ही आया। तो बेटा ये दुर्भाग्य है, इंसानियत के नाते इंसानियत के ऊपर एक कलंक है। बेटा ये मुझे नहीं पता। बार्टोलिन ग्लैंड समझ में आया। बार्टोलिन ग्लैंड का काम क्या होता है बेटा, ये मॉइस्ट रखती है, किसको मॉइस्ट, किसको रखेगी, बुल्वा को। देखो बेटा मॉइस्ट बुल्वा, मैं यहां लिख देता हूं, मॉइस्ट बुल्वा, बात नहीं, मॉइस्ट बुल्वा ड्यूरिंग इंटरकोर्स, इंटरकोर्स के दौरान जो बुल्वा होता है उसको मॉइस्ट रखने का काम करती है। ठीक है, बुल्वा में समझ रहे हो, यहाँ पे प्रेजेंट होती है, सिक्रेशन सिक्रेट किया, लेकिन यहाँ से सिक्रेशन होगा तो कुछ सिक्रेशन ऊपर भी आ जाता है, तो इस पूरे सरफेस को क्या कर देती है, लुब्रिकेट कर देती है कोइटस के दौरान। ठीक है, अगर ये सिक्रेट ना हो तो क्या होगा, ये सीक्रेट ना हो तो डिस्पेरिनिया हो जाएगा। डिस्पेरिनिया का मीन्स होता है यानी कि अनटॉलरेबल पेन होगा ड्यूरिंग द कोइटस, यानी कि इतना खतरनाक दर्द होता है, आप उसको पेन स्केल में समझेंगे कितना खतरनाक होता है, यानी कि 10 नंबर का पॉइंट दे दीजिएगा। देन इसके बाद बार्टोलिन ग्लैंड का काम समझ में आया। इसके बाद आता है बेटा वेस्टिबुलर बल्ब, इंपॉर्टेंट है, 8 नंबर की स्ट्रक्चर है वेस्टिबुलर बल्ब। वेस्टिबुलर बल्ब यानी कि एक्सटर्नल जेनिटलिया होता है, जो वेस्टिबुलर बल्ब होता है। वेस्टिबुलर बल्ब क्या होता है, इसके अंदर ब्लड सप्लाई भी क्या होती है बेटा, बहुत ज्यादा होती है, हाईली ब्लड सप्लाई होती है अच्छी तरीके से। बेटा क्या होता है, ब्लड में बाथिंग होता है, लेकिन इसका मेन काम होता है बेटा, हाईलाइट कर रहा हूं मैं इसको, वेस्टिबुलर बल्ब। देखो इधर, वेस्टिबुलर बल्ब क्या करता है, ये क्या है, यानी कि इसको बोल देता हूं मैं वेजाइनल, वेजाइनल ओरिफिस, ओरिफिस मींस वेजाइनल ओपनिंग, क्या है, वेजाइनल ओपनिंग है बेटा, राइट। अब कोइटस के दौरान जब फीमेल सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए प्रिपेयर होती है या फिर ड्यूरिंग द सेक्सुअल कॉन्टेक्ट या ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स, सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान ये जो वेजाइनल ओपनिंग है और इस यहाँ पर प्रेजेंट होता है वेस्टिबुलर बल्ब। ये क्या है, वेस्टिबुलर बल्ब, ये रेड कलर से जो मैं डिनोट कर रहा हूं इसको बोलते हैं वेस्टिबुलर बल्ब। ये वेस्टिबुलर बल्ब क्या होता है, कोइटस के दौरान ये जो वेजाइनल ओपनिंग है, ये ओपनिंग इन जनरल कितनी होती है, 2.5 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है, 2.5 सेंटीमीटर। लेकिन ये बल्ब क्या करता है, ड्यूरिंग द कोइटस इस वेजाइनल ओपनिंग को नैरो कर देता है। क्या कर देता है, नैरो कर देता है, यानी कि ओपनिंग को क्या कर देगा, नैरो। इसका डायमीटर कितना कर देता है, लेस देन 2.5 सेंटीमीटर से कम कर देता है, यानी कि 1.5 के समथिंग कर देता है। जब ये डायमीटर क्या हो जाएगा, नैरो हो जाएगा, नैरो होगा तो ड्यूरिंग द कोइटस की बात है, तो पेनिस को क्या करेगा, कंप्रेस करेगा। पेनिस जैसे कंप्रेस होता है तो वेस्टिबुलर का एक फंक्शन होता है कि इंक्रीज करता है किसको, प्लीजर को, इंक्रीज करता है किसको, प्लीजर को ड्यूरिंग कोइटस, राइट। क्योंकि डायमीटर को क्या किया, नैरो, नैरो किया तो इसमें भी क्या पड़ता है, कंप्रेस पड़ता है और
साथ में पेनिस के ऊपर भी क्या होता है, कंप्रेशन आता है। वह कंप्रेशन ही क्या करता है, प्लीजर को क्या करता है, इंक्रीज करता है ड्यूरिंग कोइटस। नॉर्मल डायमीटर कितना होता है, 2.5 सेंटीमीटर होता है। एंटीरियर इसके लेंथ 7 सेंटीमीटर होती है, पोस्टीरियर लेंथ इसकी 9 सेंटीमीटर होती है। डिटेल में अच्छी तरह देखेंगे, 2-4 बैक्टीरिया को भी पाल के रखता है ये बीच में, ठीक है। पालता इसलिए है क्योंकि थोड़ी सी दुर्गंध भी आती है, दुर्गंध, बेड ऑर्डर जिसको बोल सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट काम ये होता है कि ड्यूरिंग रिप्रोडक्टिव एज में क्या होता है कि फॉरेन पार्टिकल एंटर होने की संभावनाएं ज्यादा होती है, सच एज वायरस, बैक्टीरिया, फंगाई। तो उनकी ग्रोथ को मल्टीप्लाई ना करे उसको रोकने का काम करता है, बिकॉज वो बैक्टीरिया पीएच को क्या कर देता है, यानी कि एसिडिक कर देता है, 3.5 से लेके 4.5 तक कर देता है, राइट। और आफ्टर मेनोपॉज के बाद या बिफोर प्यूबर्टी के पहले पीएच कैसी होती है, मेनली न्यूट्रल होती है। अगर न्यूट्रल ऑप्शन में ना आए तो एल्कलाइन को ही क्लिक करना, एसिडिक कभी मत लिखना। एसिडिक पीएच वेजाइना के ड्यूरिंग द रिप्रोडक्टिव फेज में होती है, जब से एमसी आई है, मीनार की आई है, तब से लेके जब तक लास्ट एमसी साइकिल रन होती है तब तक। और इसी पीरियड को हम रिप्रोडक्टिव फेज बोलते हैं, इसी पीरियड में बच्चे होते हैं, ठीक है, समझ रहे हो आप। यानी कि लगभग इसी 30 साल का रिप्रोडक्टिव पीरियड होता है, क्योंकि 13 को 15 को आता है, उधर 45 को खत्म हो जाता है, 15-45 के बीच में देख लो 30 ईयर्स होते हैं, राइट। लेकिन 30 ईयर्स में भी लोग है ना लाइन ढेर लगा देते हैं, 15-15 बच्चे, 20-20 बच्चे, कुछ मर जाते हैं कुछ बच जाते हैं, क्योंकि जो बेरोजगार होता है बेटा वो ऐसा ही करता है। रोजगार वाला तो टाइम भी नहीं मिलता है, और फिर सोचता भी पढ़ा लिखा लोग, अरे यार घर पे 2 रोटी है, अगर 10 बच्चे पैदा करेंगे तो खिलाएंगे क्या, राइट। जिनको कहते हैं फैमिली प्लानिंग, उनको पता होता है कि बच्चा अगर एक ही करे तो अच्छा है, उसकी परवरिश अच्छी कर सकते हैं। अब 10 बच्चे कर लिया, उनको कपड़े नहीं दिला पा रहे हो, मतलब यानी न्यूडी सड़क में घूम रहे हैं, भीख मांग रहे, अरे शर्म आनी चाहिए ऐसे माँ बाप को जब पैदा करके जंगल में छोड़ देते हैं। और ऐसे ही लोग जिनको सही डायरेक्शन नहीं मिलती है, सही गाइडेंस नहीं मिलता है, आगे जाके यही लोग दूसरों के लिए दुश्मन बन जाते हैं, दूसरे की जान ले लेते हैं, है कि नहीं। बच्चा एक ही करो, 100 बच्चों से बेटर है एक बच्चा। एक बच्चे को क्या कर दो, माइंडेड बना दो, पावरफुल बना दो, क्योंकि बॉडी से ज्यादा ताकतवर हमारा माइंड होता है, राइट। क्योंकि अंग्रेज 3000 ही थे और भारतवासी कितने थे, बहुत ज्यादा, लेकिन उनके पास फिजिकल पावर बहुत कम था। अगर यहाँ के लेडीज चप्पल की फेंक के भी मारते तो शायद वो वापस इंग्लैंड पहुंच जाते, राइट। लेकिन उनको पता था कि यहाँ की फीमेल मर्दों से डरती थी, उससे इनको राइट नहीं था चलने का, फिरने का, बोलने का, और भी इश्यू है। तो वो क्या करते थे कि एक राजा को पकड़ते थे, उसको दबोच लेते थे, उसकी सेना उसकी हो जाती थी। एक राजा को अगर नहीं जीत पा रहे तो दूसरे राजा से लड़ा देते थे कि उसने तेरे लिए ऐसा बोला, तेरी वाइफ को मारने का वो कह रहा है, वो कह रहा है, तो आपस में क्या करता है, फोड़ डालो, राज करो की नीति अपना ही है। और अभी भी यही हो रहा है भारत की राजनीति में, एक दूसरे को लड़ा दो वोट बैंक के लिए, और वोट क्या कर लो, ले लो। और नेता लोगों के चक्कर में हस्बैंड वाइफ में और लड़ाई हो जाती है, घर उनका और टूट जाता है। उनका घर तो बना हुआ है किनका, नेता लोगों का, और टूट किसका जाता है, आम आदमियों का। तो बेटा ये जो पार्टी सार्टी जो होती है एक्सटर्नल एक्सटर्नल सबको, यानी कि जो दिखता है वो होता नहीं है, और जो होता है वो दिखता नहीं है। हाथी के दांत देखे आपने, कुछ दिखाने के होते हैं कुछ खाने के होते हैं, दिखाने वाले कभी खाते नहीं है और खाने वाले कभी दिखाते नहीं है। इसके बाद ये कंप्लीट हुआ अपना वेस्टिब्यूल्स। इसके बाद इंटरनल ऑर्गन की हम बात करेंगे, यहां तक किसी को कोई दिक्कत है, नहीं है। अब इंटरनल ऑर्गन इनको मिटा दूं मैं, एक बार इंटरनल ऑर्गन भी देख लो पार्सली, उसके बाद 1 बाय 1 करके आगे हम बढ़ेंगे। इंटरनल ऑर्गन वेजाइना, सर्विक्स, यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब से मिलकर बना होता है।
इनको हम वन बाय वन करके क्या करेंगे, डीप में जाएंगे, डीप में पढ़ेंगे। बट अभी क्या करना है, आपको समरी देखना है, समरी इंपॉर्टेंट है। देखो सेकंड क्या है, इंटरनल ऑर्गन्स। इंटरनल ऑर्गन में से फर्स्ट आता है क्या, वेजाइना, राइट। यानी कि वेजाइना इस टाइप से एक ओपनिंग होती है, राइट, ऐसी ओपनिंग होती है। यहाँ पर क्या आ जाता है, सर्विक्स। देन इसके बाद क्या आ जाता है, यूट्रस, आता है कि नहीं। देन यूट्रस के बाद क्या आ जाता है, फेलोपियन ट्यूब, ए डोमसेट पार्ट, राइट। और ये क्या आ गया, फेलोपियन ट्यूब। अरे आता है कि नहीं। यानी कि ये क्या है, वेजाइना, वेजाइना, यूट्रस, सर्विक्स, फेलोपियन ट्यूब, फेलोपियन ट्यूब। यानी कि इंटरनल ऑर्गन कंसिस्ट ऑफ वेजाइना, सर्विक्स, यूट्रस, फेलोपियन ट्यूब। वेजाइना में आ जाओ। वेजाइना की अगर हम बात करें, यानी कि इस वाली, इसको बोलते हैं एंटीरियर वाल। क्या बोलेंगे इसको, एंटीरियर वाल, राइट। और इसको बोलते हैं क्या, पोस्टीरियर वाल, पोस्टीरियर वाल। और ये क्या होता है, ये डायामीटर, ये क्या होता है, डायामीटर। यानी कि जो एंटीरियर लेंथ होती है वेजाइनल वॉल की, कौन सी लेंथ, एंटीरियर लेंथ ऑफ वेजाइनल वॉल, राइट, वेजाइनल वॉल। यानी कि ये वाली लेंथ, एंटीरियर लेंथ होती कितनी, 7 सेंटीमीटर। कितनी होगी, 7 सेंटी। ये कितनी होती है, 7 सेंटीमीटर। जो पोस्टीरियर लेंथ ऑफ द वेजाइनल वॉल होती है, posterior length of vaginal wall, ये होती है 9 सेंटीमीटर। 9 सेंटीमीटर कितनी होती है, ये वाली 9 सेंटीमीटर होती है। और इसका जो डायामीटर होता है, यानी कि वेजाइनल, ये जो डायामीटर होता है, अभी बताया मैंने, ये डायामीटर होता है 2.5 सेंटीमीटर। कितना होता है, 2.5 सेंटीमीटर। और ये जो वेजाइनल जो कैनाल है, देख रहे हो आप, इस कैनाल के अंदर एक बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है। उस बैक्टीरिया का नाम है डोडरलिन, डोडरलिन बेसिलाई। क्या बोलेंगे, डोडरलिन बेसिलाई, राइट। डोडरलिन बेसिलाई होता है। ये डोडरलिन बेसिलाई को हम लेक्टो, यानी कि इसको क्या बोल सकते हैं, लेक्टोफेरस बेसिलाई भी बोल सकते हैं। डोडरलिन बेसिलाई क्या करता है कि जो ग्लाइकोजन होता है, ग्लाइकोजन डिपोजिट फॉर्म ऑफ द फूड, यानी कि ग्लूकोज कन्वर्ट होता है ग्लाइकोजन में और डिपोजिट हो जाता है लीवर पे, राइट। यह डोडरलिन क्या करता है, बिलो द स्किन में भी हो जाता है। डोडरलिन क्या करता है, इस ग्लाइकोजन को कन्वर्ट कर देता है किसमें, लैक्टिक एसिड पे। किसमें कर देगा, लैक्टिक एसिड, ग्लाइकोजन को किसमें, लैक्टिक एसिड पे। और लैक्टिक एसिड क्या करता है, वेजाइनल पीएच को, जो वेजाइनल पीएच है उसको डिक्रीज कर देगा। नॉर्मल वेजाइनल पीएच कितनी होती है, 3.5 टू 4.5, यानी कि हाईली एसिडिक होती है। कैसी होती है, हाईली एसिडिक, राइट। ये क्या करती है कि रिप्रोडक्टिव पीरियड के टाइम ही एसिडिक होती है। रिप्रोडक्टिव पीरियड के टाइम ही डोडलिन प्रेजेंट होता है, बिफोर मेनोपॉज और आफ्टर प्यूबर्टी, सॉरी बिफोर मेनोपॉज, सॉरी आफ्टर मेनोपॉज और बिफोर प्यूबर्टी। प्यूबर्टी से पहले, मेनोपॉज के बाद डोडलिन बेसिलाई नहीं होता है। और पीएच भी कैसी नहीं होती, एसिडिक। कैसी हो जाती है, न्यूट्रल। इसलिए इन्फेक्शन होने की संभावना ज्यादा होती है, राइट। ये क्या करता है कि वेजाइना को बचाए रखने का काम करता है, उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम करता है। यहाँ तक कोई दिक्कत है कि नहीं। और वेजाइना जो होता है ये बना होता है स्मूथ मसल का, एपिथेलियल टिश्यूज का एंड इलास्टिक फाइबर्स का।
बेटा किसका बना होता है? इलास्टिक फाइबर का। इसीलिए तो वेजाइना में इलास्टिसिटी प्रेजेंट होती है, क्योंकि ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ नॉर्मल साइज कितनी थी? 2.5 सेंटीमीटर। जब बेबी डिलीवर होता है तो बेबी का हेड निकलता है, और हेड की लगभग आपने देखा होगा डायमीटर बहुत ज्यादा होता है, 14 सेंटीमीटर तक भी डायमीटर होता है उसका, होता है कि नहीं? देन वर्ड 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर डायमीटर बाहर निकलता है, तो वेजाइना क्या होता है बेटा? मोर इलास्टिसिटी प्रेजेंट होती है। बॉडी में सबसे ज्यादा फीमेल के जिस ऑर्गन में इलास्टिसिटी प्रेजेंट होती है वो वेजाइना है। वेजाइना में इलास्टिसिटी ज्यादा प्रेजेंट होने की वजह से बेबी क्या होता है? इजीली डिलीवर हो जाता है, राइट। कभी कभी तो एबिसियोटॉमी करने की भी जरूरत नहीं पड़ती है, बेबी इजीली क्या हो जाता है? एक्सपेल्ड आउट हो जाता है। बस मदर क्या होनी चाहिए? स्ट्रांग होनी चाहिए। आज की मदर भी छोटी छोटी होती, मरी मरी होती, खाती पीती तो कुछ है नहीं, जैसे हीरामणि। ऐसा लगता है बेटा कि भारत में अकाल सबसे पहला हीरामणि के पास पड़ा हुआ। अरे कुछ खाया करो, पैसे किस काम आएंगे? क्योंकि हम इंडियन की एक सोच होती है बेटा, सोच क्या होती है कि स्टार्टिंग के जो 50 साल होते हैं ना, अरे अब तो 50 साल बहुत दूर की बात गई, मतलब पहले 100 साल की उम्र होती थी, अब तो 70 साल की उम्र है। तो यानी कि स्टार्टिंग के 35 से 40 साल मान लो, एट बर्थ से लेके 40 साल तक तो आदमी क्या होता है? हाई पैसा हाई पैसा हाई पैसा, पैसे के चक्कर में खाना पीना भी टाइम से नहीं होता है, राइट। और जैसे 50 का हो जाता है वही पैसा बीमारी में लग जाता है, आज डॉक्टर को जा रहा है, आज किसको दिखा रहा है, आज कार्डियोलॉजिस्ट के पास जा रहा है। अरे क्या करा, क्या किया क्या पैसे कमा के? जो जवानी में कमाया वो बुढ़ापे में लगा दिया। अरे बचा क्या? सेविंग हुई कहाँ पे? बेटा सबसे बड़ा जो पैसा है, सबसे बड़ा जो धन है वह आपकी हेल्थ है। अगर आपकी हेल्थ अच्छी है तो पैसे भी टिकेंगे, पैसे भी अचीव कर लोगे। जब आपके पास हेल्थ ही अच्छी नहीं है, आज पेट दर्द कर रहा है, आज हेड दर्द कर रहा है, आज सर पैर काम नहीं कर रहे हैं, सर आंखों में नींद भरी हुई है, कानों में दर्द हो रहा है, ये क्या है? या तो सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है, या प्रॉपर आप न्यूट्रिशन नहीं ले रहे हो। और न्यूट्रिशन भी कहाँ लेते हो? अधिकांश लड़कियों को तो ये डर होता है, जो 19 मतलब की टीनेज वाली लड़कियां होती है, हाय रब्बा मैं मोटी ना हो जाऊं, मुझे कोई लड़का पसंद नहीं करेगा, हाँ मेरा बॉडी फिगर बिगड़ ना जाए। इसको बोलते बेटा एनोरेक्सिया नर्वोजा, ईटिंग डिसऑर्डर है। और एक लड़की होती है बहुत ज्यादा खा लेती है और बाद में सोचती है अरे यार अब तो मोटा होना पक्का है, तो मुंह में 2 उंगली डालती वोमिटिंग कर देती है। इसको बोलते हैं बुलिमिया नर्वोजा। बेटा खाना टाइम से खाओ, खाना खाने से कोई मोटा नहीं होता है। मोटा होता है पड़ा पड़ा खा रहा है, बॉडी में मोमेंट नहीं है, या फिर इरेगुलर डाइट है, सुबह खा लिया शाम को नहीं खाया, फिर दोपहर को खा लिया, फिर तीसरे दिन खा रहा है, तो बेटा मेटाबॉलिज्म बिगड़ जाता है, फैट बॉडी में स्टोर होने लग जाता है, फैट का ब्रेकडाउन होने लग जाता है, और इस प्रकार से मोटापा लीड होता है। इन जनरल मोटापा नहीं होता। आर्मी वाले कितना खाते हैं? वो सॉलिड खाना खाते हैं, वो तो मोटे होते ही नहीं है, बहुत कम होते हैं, क्योंकि उनका जो लाइफ स्टाइल है वो भी क्या है? तगड़ा है। एक फार्मर देखो जो खेत का काम करता है, बेटा 12-12 13-13 बाटी तक खा जाता है, फिर भी मोटा नहीं है, क्योंकि वह क्या करता है? जितना खाता है उतना डाइजेस्ट भी कर लेता है कि नहीं? चलो यहां तक आपको समझ में आया। देन इसके बाद हम बात करते हैं किसकी? यूट्रस की। यूट्रस चाइल्ड बेरिंग क्या होते हैं बेटा? कैविटी होती है। यूट्रस के अंदर क्या होता है? बच्चा की ग्रोथ होती है, डेवलप होता है। यूट्रस 3 लेयर से मिलकर बना होता है। सबसे इनर मोस्ट एंडोकार्डियम होता है, जो एमसेट साइकिल के दौरान टूटता है और बनता है, सेट डाउन होता है और प्रिपेयर होता है। इसके बाद आता है बेटा मायोकार्डियम, इसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन रिट्रैक्शन करवाने का काम करता है, बेबी को एक्सपेल्ड आउट करने के लिए। एमसी का जो ब्लड भरा हुआ है, एंडोमेट्रियम टूटी है, उसको भी बाहर का रास्ता दिखाने के लिए क्या करता है? कॉन्ट्रैक्शन करवाता है। और जो पेरीमेट्रियम है वो यूट्रस को सपोर्ट करने का, प्रोटेक्ट करने का काम करती है। इसकी शेप कैसी होती है? एंटी वर्जन एंटी फ्लेक्शन होती है, ठीक है। कैसी होगी? एंटी वर्जन एंटी फ्लेक्शन होगी, राइट। इसका 7.5 सेंटीमीटर लेंथ होती है, 5 सेंटीमीटर इसका विड्थ होता है, 3 सेंटीमीटर इसकी थिकनेस होती है।
और इसका वजन अगर हम देखें तो वहाँ जो अनमेरिड जो लड़की होती है, जो नॉन प्रेग्नेंट फीमेल्स होती है, उसके अंदर 60 ग्राम का होता है। और यही यूट्रस क्या होता है बेटा, 1 kg का हो जाता है ड्यूरिंग द गेस्टेशन के दौरान, राइट। यहाँ तक आपको समझ में आया। एंटी वर्जन एंटी फ्लेक्शन इसकी क्या होती है, शेप होती है। और ये क्वेश्चन नीट में, नोरसेट में, अदर नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, शेप ऑफ द यूट्रस, एंटी वर्जन एंटी फ्लेक्शन, राइट। यहाँ तक आपको समझ में आया। देन इसके बाद यहाँ पर